हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है प्रारब्ध। कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, स्किप कर 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 ना सुने, अन्यथा कथा आपकी समझ में नहीं आएगी और ना ही कथा का फल आपको प्राप्त होगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता, वह अपने बेटों को आवाज लगाता और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटों को कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और कभी देर रात तो नहीं हो जाती और वे नहीं आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त कराकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। अब अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं काट रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने पड़ेंगे और फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा रहा हूँ। इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, मिटाएंगे सतगुरु पीर। जय जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें जय जय श्री राधे। धन्यवाद।